इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें ये पता ही है कि अगर हमें पॉइंट चार्ज के लिए निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, दोनों सेम है, ठीक है। सेम इन द सेंस कि हमें वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, अगर हमें V निकालना है, वी नीड टू राइट वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हम लोग लेके आते हैं उसके अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक बार एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ देखने की ट्राई करते हैं, समझते हैं करना क्या है और क्यों करना है। फिर तो आप लोग कहीं भी रेफरेंस बुक से आप सीख सकते हैं उसको, या डेरिवेशन आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है, तो अगर हम लोग यहाँ डिफरेंस के टर्म्स में अगर बात करें, तो अगर मुझे V निकालना है तो आई कैन राइट ओवर हियर दैट इज V माइनस V। व्हाट वी नीड टू से, इफ़ वी टेक, अगर हमारे पास किसी भी एक चार्ज के अंदर, इसके रीजन के अंदर, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, हम लोग अभी पूरा रीजन मान के चलते हैं, पूरा रीजन है। अब इसमें हम लोग इस एक पॉइंट से इस एक पॉइंट पे चले जाते हैं। देखिए मैं अभी तक नाम नहीं दे रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स को, रीज़न है कि आप समझे, कोई भी पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज। क्योंकि एक दो ने मुझसे पूछा है कि हमेशा A माइनस बी होना चाहिए या B माइनस ए होना चाहिए, डिपेंड कर रहा है हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और वही हमारे लिए मैटर करता है। तो अभी के लिए हम लोग ये मानते हैं कि अब मैं इसको थोड़ा अपोजिट में रखता हूँ। अगर मैं B पॉइंट से A पॉइंट में जाता हूँ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल टर्म्स में हमें V का फॉर्मूला भी पता है, जो हमने यहाँ देखा, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। और अगर हमें इसके अलावा अगर निकालना है वर्क डन बाय यूनिट चार्ज के अलावा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे, और ये हम देख भी चुके इससे पहले वाले वीडियो में। वी कैन राइट V इक्वल्स टू KQ बाय R, जो भी Q हमें यहाँ दिया गया हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो सेम वे हम यहाँ मान के चलते हैं कि A वाले पे हमारे पास जो भी एक चार्ज था यहाँ पे Q, उसको हम लोग B से A पे लेके आए। तो इसके लिए हम लोग रखेंगे KQ अपॉन, अब कंडीशन ये आती है कि इस वाले पॉइंट से कहाँ पे आए हैं, तो इसके लिए हमें दो पोजीशन वेक्टर्स चाहिए होंगे। तो अब यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो इस डिस्टेंस को मैं RA बोलता हूँ, यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं RB बोलता हूँ, हमने लेबल कर दिया। तो मैं यहाँ पे चेंज आ रहा है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, नीचे RA माइनस KQ अपॉन RB, और जनरल फॉर्म में और भी सिंपल रखें तो KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ये तो बात हुई दो पॉइंट के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अभी भी वही पॉइंट है, हमें अब पॉइंट निकालना है ऑन ए चार्ज, तो सिंगल पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हम इस एक पॉइंट की बात करेंगे। तो मेन चीज़ है हमें इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। बट कैसे हटाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना कहीं भी घर का है हटा दिया। तो हमें उसको एक पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो। और पोटेंशियल ज़ीरो क्या होता है हमने इससे पहले भी देखा, इनफाइनाइट पे हम उसको ज़ीरो मानेंगे, ठीक है। अब देखो इसको ज़ीरो क्यों मानते हैं, अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो सिंपल हम लोग उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज़ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ KQ बाई R स्क्वायर, ओके। और अब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग कैपिटल Q मान लेते हैं, क्योंकि नहीं तो इसको Q नॉट भी रख सकते हैं। तो अब R हम लोग क्या रखें कि मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है। इसका मतलब है कि मुझे इसको बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे। अगर मेरे पास R यहाँ पे मान के चलते हैं कि R इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है, ज़ीरो ही होगी। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है, अब हम यहाँ मानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है, तो फोर्स क्या होगी, एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फोर्स F इक्वल्स टू QE। अब E ज़ीरो है तो F भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ देखेंगे F ज़ीरो हो गया। अगर F ज़ीरो हुआ तो अब हमें वर्क डन पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। वर्क डन आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे F ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो है। अगर वर्क डन ज़ीरो है, सिंपल, ये तो हमने देखा ही है, वर्क डन ज़ीरो है क्यों, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। बट ये ज़ीरो कब होगा, जब वो इनफाइनाइट पे होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ वर्क डन एट इनफाइनाइट बाई Q, दैट इज़ ज़ीरो ओनली।
तो इसलिए हम लोग उसको ज़ीरो मानते थे। अगर मैं ज़ीरो पे अगर इधर उधर हिलाने भी लगता हूँ उस चार्ज को, कहीं पे भी डिस्प्लेस करता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वर्क डन ज़ीरो रहने वाला है। तो इसीलिए अब हमें इन दो चार्जेस की बात करते हैं, इसमें से हम बी वाले चार्ज को या बी वाली पोजीशन को ये मानते हैं कि हम उसको इन्फाइनाइट लेके गए। बी को इन्फाइनाइट ले गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ऊपर वाले इक्वेशन में हम बात करते हैं। अब मैं आर बी को इन्फाइनाइट लेके गया हूँ, आर बी इन्फाइनाइट गया तो 1/इन्फाइनाइट 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू निकलेगी, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या आता है, v इक्वस टू वी ए माइनस वी बी। अब मैंने b को तो इन्फाइनाइट मूव कर दिया एज यू कैन सी। अब b इन्फाइनाइट मूव हो गया है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी ए माइनस 0, और उसके टर्म्स में लिखना हो जो इक्वेशन लिखी है तो के क्यू 1/r a माइनस 1/इन्फाइनाइट जो कि 0 होने वाला है। तो हमें आफ्टर ऑल एक इक्वेशन क्या मिलेगी, के क्यू बाई आर ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट के लिए, क्योंकि हमें एक पॉइंट ही चाहिए ना, और ये पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट है उस मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चला होगा हमें क्यों करना था और कैसे करना था। दोनों निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फील्ड वही सेम आता है। इट मेक्स मोर क्लियर कि अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग अपना एक कैपिटल क्यू चार्ज मानते हैं। ठीक है, और मेरे पास इन्फाइनाइट पे टेस्ट चार्ज है तो इसको हम लोग क्यू नॉट कह देते हैं, जो हमने पीछे क्यू लिया था उसको भी क्यू नॉट, इन्फाइनाइट। अब वो इन्फाइनाइट पे इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स भी निकल रही होंगी, प्लीज़ टेक केयर दिस कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हैं हर एक डायरेक्शन में है। अब उसको हम डार्कली ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो अब मुझे इसको एक पॉइंट पे लेके आना है, अब कहीं पे भी एक पॉइंट लगा लो ये, तो मैं इसको इन्फाइनाइट से एक पॉइंट पे लेके आया यहाँ तक। ओके, तो मेरा जो आर जो डिस्टेंस था मुझे वो कहाँ से कहाँ लेके जाना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया आर, और ये आ कहाँ से रहा है, कितनी दूर से इसने ट्रैवल करना शुरू किया था, इन्फाइनाइट से, तो ये इन्फाइनाइट हो गया। तो हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि हमारा एक डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब वो वेरिएबल क्या होता है, इंटरमीडिएट वेरिएबल की हमें कैलकुलेशन इजी और कोई नहीं, एक्स कि अगर वो यहाँ पे आया तो भी कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, अगर हमें ये ज़रूरी थोड़ी ना हर बार यहीं पॉइंट पे निकालना है, अगर वो यहाँ निकालना हुआ तो हम इसको आर मान लेंगे। तो अब हमारा एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, मैंने एक्स को इन्फाइनाइट लिया, उस पोजीशन पे लिया, और वो इन्फाइनाइट से एक्स मेरा कहाँ पे आ रहा है, आर पे आ रहा है। तो एक ही वेरिएबल को मैंने दो नाम दे दिए। ठीक है, इसलिए हम लोग ये रूल यूज़ करते हैं, कई लोगों को इशू रहता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी फील्ड इसको अपोज करेगी, और वर्क डन हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ फोर्स की, तो जो फोर्स ये जो चार्ज क्यू नॉट मेरा मूव करना शुरू कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे हम लोग, ये वाला चार्ज, और ये वाला चार्ज जब फोर्स लगाएगा तो हम उसको यहाँ पे फोर्स कंसिडर करेंगे, और ये हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में, और हमें उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इतना, और वो हम लोग कितना कितना करके ट्रैवल करेंगे, dx, छोटा सा और मूव किया, फिर और छोटा सा dx मूव किया, इतना इतना धक्का लगाते हुए मैं स्मॉल स्मॉल वर्क डन कर रहा हूँ, और वो वर्क डन कहाँ ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचूँगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जब r के बराबर आ जाएगी यहाँ पे तो वो रुक जाएगा, और x की वैल्यू मैक्सिमम इन्फाइनाइट तक है, तो हम उस हिसाब से उसको चेंज करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव क्यों आया पता चला, तो अब फटाफट मैं इसको डिराइव कर देता हूँ बिना कोई टाइम को वो किए हुए। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू नॉट बाय, अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये चेंज हो रहा है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है इसीलिए, बाद में हम उसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि हम उसे रिप्लेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक छोटा सा वर्क जो डन जो dx की वजह से चेंज हो रहा है, तो f डॉट डी एक्स, ओके, डॉट लगा रहे हैं तो मतलब ये कॉस प्रोडक्ट है, ये हमें पहले ही पता है, f डी एक्स कॉस। अब ये कितना चेंज हो रहा है, हमें इस तरफ मूव करना है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे 180 डिग्री, और 180 क्या होता है, -1, तो हम लोग यहाँ रखेंगे f डी एक्स -1, जो कि हमारे पास एक स्मॉल वर्क डन आ गया -f डी एक्स। अब इसके अंदर f की वैल्यू रखो, तो स्मॉल वर्क डन, अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर f दिया ही हुआ, तो k स्मॉल k यहाँ, ओके, क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर
इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू के साथ हाँ इसमें एक छोटा ये माइनस भी रहेगा। अब हमें इस वर्क डन को कंप्लीट वर्क डन लेना है, जो कि 0 से या इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आ रहा है। तो हम इसको क्या रखेंगे, कंप्लीट वर्क डन, और यहाँ पे फिर हम लोग रख देंगे डी डब्ल्यू। अब वो कौन सी लिमिट से आ रहा है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, लिमिट यानी कि कौन सी रेंज में आ रहा है, और वो रेंज हम लोग यहाँ लिखते हैं कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आर तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन हमने शो किया कि वो उसके अपोजिट में मूव कर रहा है, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। तो हम इसकी जगह पे अब इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर आपको बीच में पता ना चला हो तो एफ डी एक्स यहाँ पर भी रख के आप शो कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पहले ही ऊपर लिख दिया तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखिएगा यहाँ पे फॉर टाइम सेविंग। तो अब हमारे पास माइनस इन्फानाइट से आर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन है जो मेरे यहाँ डिपेंड नहीं कर रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ आर स्क्वायर नहीं आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि डिपेंड, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि के पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्यू हमारा फिक्स रहने वाला है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वो भी सेम रहने वाला है। जो भी चेंज हो रहा है हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन वही शो कर रहा है, मेरे पास अब ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है इनफाइनाइट से आर, तो ये डिपेंड ही इस पर करेगा, दैट इज डी एक्स। और यह मैं इसको अगर ऊपर लेके आता तो माइनस हो जाएगा एक्स रेज टू -2। और इंटीग्रेशन का हमको रूल पता है, तो अगर मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे मिल जाता है दैट इज़ माइनस के क्यू नॉट लिमिट, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1/x। ठीक है, और ये आएगा इनफाइनाइट से आर। हायर ऑर्डर माइनस लोअर ऑर्डर करेंगे तो अब हमारे पास माइनस के क्यू नॉट अपॉन -1/r। ठीक है, माइनस फिर -1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये ख़त्म। तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये माइनस बचा, ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए के क्यू नॉट अपॉन आर, ये वर्क डन हो गया। हमें अभी एक पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना था, तो पॉइंट के लिए हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर वर्क करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला को हम पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे, दैट इज़ वर्क डन। और हमने ये जो वर्क डन किया है किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये आर आ गया, जो कि हमने यहाँ आर लेके आए हैं। इसको आप ए बी सी डी जो चाहे वेरिएबल दे सकते हैं। तो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज जो हम लोग लेके आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में, और अगर मैं इसके अगेंस्ट में अब डब्ल्यू को रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट, ये मैंने बाहर ले लिया, और इसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास किसी भी एक पॉइंट के रिगार्डिंग तो आ जाता है के क्यू अपॉन आर, जो कि मैंने जो एक सोर्स चार्ज रखा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उस पॉइंट पे आने के लिए। तो ये मेरा पॉइंट है, ये सोर्स चार्ज है, तो सो वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। जिसने इसको स्मॉल क्यू लिया हो तो स्मॉल क्यू भी रख सकता है, स्मॉल क्यू इंटू क्यू नॉट। तो बट ये हमारे पास एक पॉइंट के लिए आ जाता है। आई होप आपको पता चला होगा। तो आफ्टर ऑल ये अभी दिखा देते हैं ये, और जो हमने किया था ये वाला सेम ही आ रहा है ना, बस यहाँ भी ये है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको आई होप समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।